श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। भाई और बहनों, व्यक्ति इतनी पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फल की प्राप्ति नहीं होती। जीवन में कोई बदलाव नहीं दिखता। जैसे आज से 10 साल पहले थे वैसे की वैसे ही हम रहते हैं। कुछ उन्नति नहीं दिखती। बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, बच्चों की उन्नति नहीं होती। शादी विवाह में बहुत डिले होता है। और अगर बच्चे नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनकी सफलता नहीं मिलती। इसके बहुत सारे कारण हैं और उनमें सबसे बड़े जो प्रमुख कारण हैं वो है पितरों का दोष, यानी पितृ हम पे खुश नहीं, प्रसन्न नहीं हैं, और या हमारी कुल देवी देवता का जो आशीर्वाद है वो हम तक नहीं आ पा रहा। मैंने एक इसके पहले की वीडियो में बताया था कि अगर आपकी कुल देवी न पता हो या कुल देवी का कहाँ स्थान है न पता हो, तो अगर आप मुख्य द्वार के ऊपर में ये बांध दें कुछ चीज़ें, जिससे कुल देवी दौड़ी दौड़ी चली आएगी आपके घर और आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी। भाई और बहनों, सबसे पहली चीज़ है, लोग सोचते हैं कि जब हम वास्तु अपना घर बनाते हैं, वास्तु के हिसाब से बना लिए, तो उसके बाद में हम गृह प्रवेश करेंगे और अपने मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, जहाँ भगवान को स्थापित करेंगे और वहाँ पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान वहाँ प्रसन्न रहेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। जैसे ही आपका घर बना और वास्तु प्रवेश हुआ, उसी समय सारे कुल देवी देवता के साथ में जितने भी उस क्षेत्र के, यानी क्षेत्रपाल देव जो होते हैं, वास्तु के सारे देवता अपने अपने जगह में आके विराजमान हो जाते हैं। कभी आपने सोचा कि भाई हमने एक खास जगह में ही अलमारी रख दी? कई वास्तुविद, हम लोग खुद बताते हैं कि इस जगह में अगर आपने अलमारी रख दी है तो पता चलेगा वहाँ आपका पैसा रुकेगा नहीं। इस जगह में अगर आपने टॉयलेट बना दिया है तो भैया काम चलेगा नहीं, यहाँ से हटाओ। जैसे कई जगह में ईशान कोण के अंदर में टॉयलेट बना दिए हैं। ईशान कोण जो होता है वास्तु पुरुष का मस्तिष्क होता है, और दिमाग, समझें, दिमाग है जिसकी शक्ति से पूरा शरीर चल रहा है। हम काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, नए विचार आ रहे हैं, नया नया अनुसंधान कर रहे हैं। अगर उस जगह में हमने टॉयलेट बना दिया और दिन रात पानी फ्लश कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्पोज होने वाली प्रक्रिया बन गई। यानी वास्तु पुरुष के दिमाग की जगह में हमने डिस्पोजेबल चीज़ लगा दिया है, तो हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं आएगी, हम लोग चिड़चिड़े हो जाएंगे। और अगर वहाँ पे हमने टॉयलेट का टैंक बना दिया है तो विचार कहाँ से आएंगे? हम अच्छा बुरा कैसे सोचेंगे? जैसे बच्चे हैं, वो अगर माता पिता से झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उनको ये समझ ही नहीं आएगा उन बच्चों को कि हमें अपने माता पिता से झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। उग्र हो जाएंगे, जानवरों की प्रकृति के होते चले जाएंगे। तो ईशान कोण से हमेशा ही शुभ ऊर्जाएँ आनी चाहिए। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास के कोई सर्कमस्टेंस रहते हैं तो वहाँ से गलत ऊर्जाएं हमारे ईशान से अंदर प्रवेश करती है। तब भी ईशान से जब भी कोई गलत ऊर्जा प्रवेश करेगी, उसका मतलब है कि हमारे दिमाग में गलत ऊर्जा आ रही है, गलत विचार आ रहे हैं, गलत प्रकार के हमारे डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, हम बिना डायरेक्शन के इधर उधर भाग रहे हैं। तो इसीलिए वास्तु में कभी भी हर देवी देवता अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, लेकिन अगर उस देवी देवता के स्थान के ऊपर में अगर आपने, जैसे उत्तर दिशा में कुबेर का स्थान है, अगर आपने कुबेर के स्थान में अगर टॉयलेट बना ली तो ड्रेन का स्थान हो गया, वहाँ पे गंदगी हो गई, वहाँ से डिस्पोजेबल चीज़ वहाँ से जा रही है, जो टैंक भी है, तो वहाँ पे गलत ऊर्जा उठ रही है। तो कुबेर की ऊर्जा काम कैसे करेगी ये बताइए? आपने जो देवता है उसकी जगह में दूसरी चीज़ रख दिया है। तो वैसे ही वास्तु में हर जगह एक खास देवी देवता का स्थान है, जो आपके घर बनते ही मात्र से वहाँ पे आकर स्थापित हो जाते हैं। मान लीजिए आपके ईशान में देवी देवता का स्थान है, या पूर्व में आपने देवी देवता का स्थान बनाया, और वहाँ पर अगर आप बलि दे रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमारे कुल देवी देवता बलि मांगते हैं। वो कैसे कुल देवी देवता हैं, या वो कौन से देव हैं
जो एक जीव की हत्या करके दूसरे जीव को उसका फल दे रहे हैं। ये कैसे संभव है, सोचें। ये इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता। बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ पहले अज्ञानतावश कहीं कोई अगर बलि दी जाती थी, जब उसका खंडन हुआ, सनातन धर्म में यही सबसे बड़ी एक सौंदर्य है कि अगर हमारे किसी कारण से कोई कुरीति हमारे उसमें संस्कारों में या क्षेत्र के संस्कारों में घुस भी गई, तो उसको ठीक ढंग से बता के विद्वानों द्वारा उसका खंडन करके उसको समझा के उसको ठीक कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है। हमारी जो पुस्तकें हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, बुक हैं, वो देवताओं के मुख से प्रकट हुए हैं और उस पर बहुत सारे टीकाकरण हैं, यानी बड़े बड़े विद्वानों ने उसे समझ के उसको सरलीकरण किया पब्लिक को समझने के लिए। ये नहीं है कि हमारे आसमानी कोई पुस्तक हमारे उतर आई और हम उसको अब सुधार ही नहीं सकते। इस दुनिया में किसी व्यक्ति की ये कुवत ही नहीं है कि उसको सुधारे। नहीं, भगवान ऐसे लोगों को बार बार ईश्वरीय शक्ति पहुंचाती है जो उसको सुधार कर सके, उसको समझा सके। सुधार करने का मतलब समझा सके। तो मित्रों, वैसे ही हमारे क्षेत्र में क्षेत्रपाल जो देव हैं, वास्तुपुरुष जो हैं, उनका जो सिर होता है वो ईशान की ओर होता है और जो उनके पैर होते हैं वो नैऋत्य की तरफ होते हैं। तो हमारे घर का जो नैऋत्य है ना, वो हमारे पूर्वजों का क्षेत्र है, हमारे पितरों का क्षेत्र होता है नैऋत्य कोण में। तो अपने घर के जब भी आप नैऋत्य कोण में दक्षिण और पश्चिम के कोने में अगर आप जब भी कोई प्रसाद रखते हैं, देवताओं के जो जैसे गण होते हैं, जब आप उनको भोग लगाते हैं, देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद जब उनके गणों को भोग लगाया जाता है, तो वो प्रसाद खाया नहीं जाता, उसे अपने अपने घर के नैऋत्य कोण में रख दिया जाता है कि जिसमें बाहर के कोई पशु पक्षी आके उसको खा लें, पा लें। क्योंकि देवी देवताओं के गणों का स्थान और हमारे पितरों का स्थान है। जब हम अमावस पूनों या कोई अच्छे पितृपक्ष के समय जब हम अपने पितरों के लिए भोग भी लगाते हैं, पहली पत्तल निकालते हैं, वो पत्तल भी अपने को नैऋत्य कोण में रखनी चाहिए। अपने घर के उत्तर में, ईशान में, पूर्व में, पश्चिम में, किसी भी दिशा में वो मान्य नहीं है, क्योंकि वास्तु के नैऋत्य में ही पितरों का वास है। वैसे ही जो आज हम अपने मुख्य उद्देश्य पे आ रहे हैं कि हमारे घर में कुल देवी देवता, हम अपने घर में कुल देवी देवता का स्थान कितना भी विशाल क्यों ना बना लें, वहाँ बलि दी जाए, भोग लगाया जाए, लाख जतन किए जाएं, लेकिन एक चीज़ का याद रखिए कि कुल देवी देवता का जो स्थान होता है ना, वो पहले से मुकर्रर है। एक निश्चित जगह पे वो वास करते हैं और वो अगर आप उस जगह में रोज़ स्नान करके केवल एक अगरबत्ती दिखा दें, कर दें, एक फूल पुष्प चढ़ा दें और जब आप बाहर जाते हैं, कहीं घर से निकलते हैं, तो उस स्थान को छूकर लगाएं और कहें कि माता हमारे साथ चलें, हमारी रक्षा करें, तो आपकी जो कुल देवी देवता है ना, वो वहाँ से सुन लेते हैं। क्योंकि जो आपके कुल देवी देवता का जो स्थान है, जब उसी स्थान पर जाके आप बोलेंगे, तभी आपके कुल देवी देवता आपको सुनेंगे, समझेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, कई जगह से प्रथाएं हैं कि किसी कुल में, परिवार में कुल देवी देवता को बलि दी जाती है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। सनातन धर्म में हम लोग अहिंसावादी लोग हैं, अहिंसा परम धर्म है हम लोगों का। हम लोग की उसमें कभी कहीं पे भी कोई देवी देवता किसी दूसरे जीव की हत्या करके और खुद दूसरे को उसका प्रसाद दे रहे हैं या पुण्य कमा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा कहीं है तो उसे फ़ौरन से बंद कर देना चाहिए। अपने गुरुओं से, अपने कुल पुरोहितों से इसके बारे में जानकारी लें और इस प्रथा को तुरंत बंद करें। क्योंकि अगर मान लीजिए 5 भाई हैं और 5 भाइयों में एक भाई के यहाँ अगर ये हो रही है, तो आप देखेंगे कि उनके बच्चों के आगे उन्नति रुकने लग जाएगी या बहुत संघर्ष करके थोड़ा समय लगा। अगर वो पात्र हैं कलेक्टर बनने के, तो कलेक्टर के चपरासी बन जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस तक पहुंच जाएंगे पर चपरासी बन जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस के एक ठोक लेखाकार बन जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस के एक ठोक मुंशी बन के रह जाएंगे। कलेक्टर ऑफिस जाना लिखा है तो कलेक्टर ऑफिस तो पहुँचे, कलेक्टर नहीं बन पाएंगे। ये केवल इसलिए होता है अगर आप किसी कंपनी के CEO बन के हो सकते थे, लेकिन एक साधारण इंजीनियर बन के रह जाएंगे। कारण क्योंकि आपने देवी देवता कभी किसी को
मार के किसी को कुछ देने की। हमारे ही सनातन धर्म में तो ये प्रथा है। सोचें कि कोई जीव कभी ऐसे हुए हैं कि दूसरा व्यक्ति जीव उसका मांस खा रहा तो उन्होंने अपने शरीर काट के उस जीव को बचाने के लिए अपना मांस का दान कर दिया। दधीची, ऋषि दधीची ने वध करने के लिए, राक्षसों के वध के लिए अपनी अस्थियां तक दान कर दी हैं खुद की। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वो इतने तेजस्वी थे और इतने बड़े संत थे कि वो चाहते तो किसी दूसरे की हड्डी का भी बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद का त्याग किया, दूसरे जीव की हत्या नहीं करी, दूसरे जीव की अस्थियां नहीं दी। इसीलिए तो ये बलि प्रथा भी बंद होना चाहिए। कई जगह में बलि प्रथा है। हमसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिनके घर में बलि प्रथा थी और हमसे जुड़ने के बाद उन लोगों के यहाँ बलि प्रथा वो बंद हो गई और आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं लोग। तो केवल आपकी कुल देवी का स्थान आप घर में कहीं पे भी बना दीजिए, महल बने सोने का बना दीजिए साहब, लेकिन कुल देवी आपका जो मुख्य द्वार है घर का, उसके ऊपर जो चौखट है, ऊपर वाली जो चौखट है, चौखट के जो ऊपर वाला भाग है, तो ये घर के बाहर वाला भाग हुआ और ये घर के अंदर वाला भाग हुआ। तो घर के अंदर वाला जो भाग है, यहाँ चौखट के बिल्कुल बीचों बीच, ये जैसे बीच है, ये चौखट है पूरी, इसका बीच भाग ये है, तो इसके अंदर वाले भाग में ही देवी का स्थान होता है, कुल देवी देवता का स्थान होता है। अगर आप वहाँ पर धूप दीप करते हैं, वहाँ आरती करके अपनी कुल देवी को वहाँ से अगर कुछ कहते हैं, उनको कहते हैं कि माता हमारी रक्षा करो, तो वो तुरंत। अगर आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं माइक ना लगाऊं तो कैसी आवाज़ आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? दूर रखूं अपने कैमरे को और ऐसे ही बड़बड़ाता रहूं तो क्या आप लोगों तक इस वीडियो में रिकॉर्ड होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसको रखने के लिए मुझे खास पोजीशन में माइक को रखना पड़ेगा, वहीं आके बोलूँगा, तब आप लोगों को ये वीडियो में सारी चीज़ सुनाई देगी ना। तो वैसे ही दरवाजे का जो बीच का मध्य भाग है वो हमारे कुल देवी देवता का है। वहाँ पर अगर स्पर्श करके, वहाँ तिलक करके एक फूल चढ़ा दें, धूप दीप कर दें, जब आप घर से बाहर जाएं तो माता को प्रणाम करके जाएं, कहें कि माता हमारी रक्षा करें। जब घर आएँ तो वहाँ प्रणाम करके कि माता आपकी दया से हम यहाँ सब अच्छे आ गए हैं। चाहे फिर आप उसके लिए घर में 50 प्रकार के वृक्ष लगा लीजिए और 1000 टाइप से पूजा करिए, जब तक आपके कुल देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे तब तक आपके कोई कार्य बनने वाले नहीं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे संत महात्मा बोलते हैं कि चौखट पे चप्पल ना उतारे जाएं, बाजू में, साइड में उतारा जाए, आजू बाजू कहीं हटा के रखा जाए। जब भी हम मुख्य द्वार पे खड़े हों तो वहाँ से हमें चप्पल जूते नहीं दिखना चाहिए, बंद रहना चाहिए। चप्पल और शूज़, सॉक्स हैं जो बंद चीज़ में बंद रहनी चाहिए, खुले में ना पड़े रहें। इसीलिए क्योंकि मुख्य द्वार के ऊपर में जब भी कई उपाय बताए जाते हैं, उसमें कहा जाता है कि मुख्य द्वार पे घी का दिया जलाएं, आप मुख्य द्वार को साफ़ सुथरा रखें। मुख्य द्वार के ऊपर हमने कई उपाय बताए हैं कि चौखट के ऊपर हल्दी का लगा के 3 टिक्के लगाएं। ये सब कुल देवी की प्रसन्नता के लिए है मित्रों। अगर आप कुल देवी को प्रसन्न रखते हैं तो आप मानिए 1000 उपायों का एक उपाय है ये, कुल देवी ज़रूर प्रसन्न होती है। और आप सबसे विशेष निवेदन है कि कुल देवी देवता कभी भी किसी दूसरे जीव की हत्या करके और प्रसन्न नहीं हो सकते। वो हमेशा दूसरे को अच्छा भला करके उसको और जीवन दान दे के ही प्रसन्न हो सकते हैं। यही शुभकामना के साथ वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब ना करा तो सब्सक्राइब करें। यह माह चालू हो गया है जून का। हर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे फिर एक विशेष अनुरोध है कि दोनों चैनल पे एक सब्सक्राइबर आपको जोड़ना है। केवल एक सब्सक्राइबर जोड़ने मात्र से, जो भी आप मेरे चैनल के ऊपर आप सुन रहे हैं, इससे जो आपको फ़ायदा हो रहा है, वो मैं ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि वो दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से बढ़े और आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बने रहे, निरोग रहें, दीर्घायु रहें और आपके बच्चों की खूब तरक्की हो। इतनी सारे आशीष के साथ इतना सारा बड़ा सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाता हूँ और केवल आपसे चाहता हूँ एक सब्सक्राइबर, दोनों चैनल पे एक सब्सक्राइबर जोड़ दें। नमो नारायण। राधे राधे।